यहाँ पर हर चीज़ अमेरिका के कानून के मुताबिक ही चलती है। बाज़ाहिर है तो ये मुल्क अलग, लेकिन कानून सारे अमेरिका के ही चलते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये सभी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप रब्बुल करीम की रहमत और बरकत दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और सबसे पहले जो बात मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ये कि अगर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं तो इसको आप सदका जारिया समझ कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए। तो दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं ये बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी कोई ऐसा मुल्क बताएं जो कि बहुत तरक्की याफ्ता हो, बहुत ज़्यादा खुशहाल हो, जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो और वहाँ जाने के लिए वीज़ा ना लेना पड़े। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं मेरे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए है जो मैं आपको मुल्क बताने लगा हूँ। इसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगा। इसमें जाना बहुत ही आसान है इस मुल्क में, और बहुत फ़ायदे हैं इस मुल्क में जाने के, वो भी आपसे सारे शेयर करूंगा। और इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आपको इस मुल्क की शहरियत सिटीज़नशिप मिल जाती है तो आपकी मौजें लग जाती हैं और उम्मीद है कि ये 2 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। कितनी मज़ेदारी की बात है। अच्छा जी, इस मुल्क की जो शहरियत जब आप हासिल कर लेते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ाकार है। अगर जनाब आप इसकी सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं या कर लेते हैं तो अमेरिका भी आपको बग़ैर वीज़े के आने देता है, वो भी आपको बग़ैर वीज़े के वेलकम कहता है। आप अमेरिका बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और अमेरिका के अलावा जनाब आप 142 कंट्री में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस मुल्क में जाने के लिए ना तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके ज़रिए आप इस मुल्क में जा सकते हैं। और फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस मुल्क में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ जाकर आप 2 साल के अंदर अंदर इस मुल्क की सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हैं। आप इस मुल्क में अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं और इस मुल्क की सैलरी कितनी होगी, कितनी अच्छी सैलरी है, ये भी आपको बताते हैं। और मेरे दोस्तों के लिए करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी जॉब होंगी आप इस मुल्क में जो कर सकते हैं, अच्छी और प्यारी जॉब्स जो आपके पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको सूट करेगी, ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिस मुल्क में मैं आपको बता रहा हूं, इस मुल्क में यूएसए की पुलिसियाँ चलती हैं। तमाम की तमाम जो जितने भी लॉ हैं इनके, ये सारे यूएसए के। ऐसा आपको लगता है कि जैसे अमेरिका घूम रहे हैं। यहाँ हर चीज़ अमेरिका के कानून के मुताबिक चलती है। बाज़ाहिर ये मुल्क आपको लगता है कि अलग है, ये मुल्क अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन सारे जितने भी कानून हैं ये अमेरिका के चलते हैं। और अब बात कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस मुल्क में जाने के लिए। तो सबसे पहले जनाब आपके पास जो फर्स्ट और प्रायोरिटी है आपकी, वो आपका पासपोर्ट है। और पासपोर्ट आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद जनाब जो पासपोर्ट है ये एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। अक्सर दोस्त एक्सपायरी पासपोर्ट उठा के चल देते हैं, लेकिन जब पता वहाँ जाके चलता है कि जी हमारा पासपोर्ट ही एक्सपायरी है तो हम उधर कैसे जा सकते हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एफआरसी। एफआरसी के बाद जो तीसरा आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद चौथा जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है जी हेल्थ सर्टिफिकेट। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप इस मुल्क में पहुंच जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप इस मुल्क की सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप वहाँ जाकर जो सबसे पहले है जी आपको बताऊँगा कि वहाँ पर जॉब तलाश करें।
वीज़ा, अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं, जॉब तलाश करें, जॉब तलाश करने के बाद आपकी जॉब पक्की हो जाती है, तो इस तरह फिर आपको 2 साल उधर रहते हैं या 5 साल रहते हैं तो आपको उधर की जो है ना सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो तरीका है पेपर मैरिज का है। पेपर मैरिज का तरीका ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो इस तरह आप इस मुल्क की जो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट मिल जाता है 2 साल के अंदर अंदर, और फिर आप अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री में भी बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आप उधर जाके पेपर मैरिज कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको इस तरीके से भी जो है उधर की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इस मुल्क का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला तरीका आपको बताया जॉब का, दूसरा तरीका मैरिज का, उधर जाके आप मैरिज कर लें 2 साल में उस मुल्क की गवर्नमेंट आपको जो है आपकी जो मैरिज है उसको रजिस्टर्ड कर देती है और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो जनाब इस तरह आप उधर की सिटीजनशिप ले सकते हैं, अप्लाई करें। ये मुल्क एक आयरलैंड है। आयरलैंड का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ पानी होता है और ये समंदर के बीचों बीच वाक़या होता है। यहाँ पर फ़िशिंग का काम बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क की फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत अरूज पर है और आपको इधर बेशुमार जो जॉब्स मिल जाती हैं। इस मुल्क की इंडस्ट्री जो फ़िशिंग पे आपको बताया कि अरूज पर है, बहुत ज़्यादा इधर आपको जो जॉब मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो इस मुल्क में होटल लाइन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट कंट्री है और इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पता है कि जिस जो मुल्क टूरिस्ट होता है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट प्लेस होती है, तो उधर होटल लाइन बहुत ज़्यादा बेशुमार होती है और फिर जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आपको शेफ़ की जॉब मिल जाएगी, वेटर की, हाउसकीपर की, लॉन्ड्री में, और इसके अलावा बेशुमार पिक एंड ड्रॉप्स की जॉब आपको मिल जाती है। अगर दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं तो होटल मैनेजमेंट में, आईटी में इस तरह की जॉब आपको मिल जाती है। उधर अमेरिकन डॉलर करेंसी चलती है और आपकी सैलरी कम से कम 3 से 4 लाख पाकिस्तानी जो लग जाती है। यूएसए बहुत कम मुल्कों को ये सहूलत देता है और उसके बाद ये जो शहरी बगैर वीज़ा के अमेरिका में आ जा सकते हैं। इस मुल्क के जो शहरी है, जब आप इस मुल्क के शहरी बन जाएंगे तो फिर आप बगैर वीज़ा के अमेरिका में आ जा सकते हैं। तो इसके बाद जी आप जो बगैर वीज़े के अमेरिका आ जा सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप वहाँ पर अपना बिजनेस करके अपने आप को जो है जी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको बताया कि करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस के लिए, बस छोटा सा बिज़नेस आप कर सकते हैं। तकरीबन $35 से बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन हो जाती है और अपना आप बिज़नेस शो करके यहाँ पे सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। इस कंट्री का नाम है मैक्रोन। जैसा मैक्रोन आपको बताया कि मैक्रोन की आबादी बहुत कम है। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के करीब एक आइलैंड कंट्री है। मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, पहला जॉब, फिर मैरिज और फिर अपना बिजनेस करके। तो आप देखें कि आप किन तरीक़ों से वहाँ पे जा सकते हैं और नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप मैक्रोन की जो है नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तो आप बगैर वीज़ा के अमेरिका जैसे मुल्क में जा सकते हैं। इस मुल्क की फ़िशिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि बहुत बेशुमार है और बेशुमार जॉब हैं इस इंडस्ट्री में। आपको पहले भी मैं बता चुका कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जनाब आपको जो होटल लाइन में जॉब मिल जाती है और कैशियर की जॉब मिल जाती है, इसके अलावा अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। और जनाब आप कोशिश करें कि आप इस मुल्क में जाके खुद की किस्मत आजमाएं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं पर आप सख्त जान हैं तो फ़िशिंग, कैचिंग में, फ़िशिंग लोडिंग में इस तरह की बेशुमार आपको जॉब मिल जाती है। सिर्फ पासपोर्ट, एफआरसी, एनआईसी, हेल्थ सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट की बेस पर यह दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। मैक्रो जैसा कंट्री मैंने आपको बताया कि अमेरिका के सारे कवानीन इसमें चलते हैं, सारे अमेरिका के लॉस में चलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है
और आप कोशिश करना चाह रहे हैं कि अमेरिका, तो आप देखें जी, जा नहीं सकते इतनी आसानी से। अमेरिका का वीज़ा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस छोटे से कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करें, और नेशनैलिटी हासिल करने के बाद आप फिर अमेरिका के लिए जो ट्राई कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि इस मुल्क में सारे जितने भी लॉ हैं, जो भी इसके कानून हैं, ये है तो एक अलग मुल्क, छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसमें जितने भी कानून हैं वो सारे अमेरिका के हैं और अमेरिका के कानून इसमें चलते हैं। तो इस तरह आप अगर आप अमेरिका डायरेक्ट जाना चाहें तो आपको अमेरिका का वीज़ा इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो आप पहले इस छोटे से कंट्री में जाएं, यहाँ ट्राई करें, 2 साल 3 साल 4 साल का अरसा यहाँ पे आप स्पेंड करें, और इधर से नेशनैलिटी लेकर आप फिर बग़ैर वीज़ा के अमेरिका जा सकते हैं। और इसके अलावा आप तकरीबन 142 ममालिक में जा सकते हैं अमेरिका के अलावा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी काविश थी आप दोस्तों के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप नहीं पसंद करते तो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया, किसी और का भला हो जाए, शायद किसी और के काम आ जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।